हेलो बच्चों। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अभी जैसे रात के 11:30 हो रहे हैं और उस समय मैं क्लास की रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ आपके लिए। ये बच्चों एक स्ट्रगल है, एक संघर्ष है अपने वजूद को समाज में स्थापित करने का। जानते हो, लाइफ एक बार मिली है किसी को, और जो टाइम बीत रहा है ना, ये जो समय बीत रहा है ना बेटा, ये लौट के नहीं आएगा। मैं अपनी एज में 33 ईयर्स का दोबारा नहीं होऊंगा, आप भी नहीं होगे। 22 साल के, 25 साल के, 21 साल के, 17 साल के, जो एज आपकी निकल गई ना, वो किसी कीमत पे लौट के नहीं आएगी। आप चाहे कुछ भी कर लो, कितनी ही कोशिश कर लो बेटा, वो टाइम लाइफ में दोबारा लौट के नहीं आएगा आपके। तो और एक बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो टाइम हम स्पेंड कर रहे हैं अपने जीवन का, वो कहाँ पे स्पेंड कर रहे हैं, किस काम में स्पेंड कर रहे हैं और कहाँ पे खर्चा कर रहे हैं उस टाइम को। और उस जो हमने टाइम जो खर्च किया है, उसके बदले में हमें क्या मिल रहा है, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो हमें कहाँ अपने टाइम को स्पेंड करना है, कहाँ पे खर्च करना है, ये हमको डिसाइड करना है। ये हमको डिसाइड करना है। बहुत ऑनेस्टली आई एम वर्किंग फॉर यू। आपको पता है कि दिन भर मैं क्लास लेता हूँ और शाम के टाइम में भी रिकॉर्डिंग चल रही है। तो ये जो रिकॉर्डिंग चल रही है ना, ये ईमानदारी है आपके प्रति समर्पण की। जो आपके प्रति मेरे दिल में समर्पण है, जो प्रेम है, वो उसके प्रति एक ईमानदारी है। मैं चाहता हूं कि जो बच्चे क्लासेस मिस कर देते हैं, वो ऑनलाइन मोड में आकर के यूट्यूब पर आके क्लासेस को करें। बेटा, जो शब्द है ना ईमानदारी, बहुत बड़ा शब्द है ये। बहुत त्याग करना पड़ता है, मन पे बहुत नियंत्रण रखना पड़ता है। एक ईमानदार होने के लिए ना, जीवन में बहुत संघर्ष करना पड़ता है। बहुत दुख होता है, बहुत कष्ट होता है, बहुत बहुत पश्चाताप होता है, लेकिन आदमी ईमानदार नहीं हो पाता। आप अपने कर्म के साथ ईमानदार रहो। कर्म क्या है आपका? आप छात्र हो, पढ़ना है आपको, पढ़ो मन लगा के। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यही आपका धर्म है। सबसे बड़ा धर्म है कि आप अपने कर्म के प्रति कितना ईमानदार हो। आप अपने माता पिता के लिए कितना ईमानदार हो, घर परिवार के लिए, समाज के लिए आप कितने ईमानदार हो। कोई मैटर नहीं करता आपकी नौकरी नहीं लगती तो, लेकिन अगर आप सच में पढ़े हो ना, सच में अगर आप एजुकेटेड हो, सच में आप शिक्षित हो, साक्षर मत बनो, अगर आप सच में शिक्षित हो, शिक्षित का मतलब है जिसको सही और गलत में फैसला करने का समझ विकसित हो जाए। अगर आप सच में शिक्षित हो ना, तो आपकी समाज में बहुत ज्यादा उपयोगिता है और आप समाज को एक सही दिशा दे सकते हो। समाज को सही दिशा में आगे बढ़ने में आप बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हो बच्चों। तो पढ़ाई इसलिए मत करो कि आपको नौकरी ही पानी है। नौकरी, आप अपने अंदर योग्यता रखो, अपने अंदर काबिलियत रखो, नौकरी आपके पीछे 50 आएंगी। लेकिन पहले आपको काबिल होना पड़ेगा, उसके लिए बनना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, ईमानदारी रखनी पड़ेगी अपने काम के प्रति, अपने धर्म के प्रति। बहुत इथिकल तरीके से, बहुत नैतिकपूर्ण तरीके से आपको अपना काम करना है। मैं भी कर रहा हूँ, आप भी करो। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं आपके साथ बिल्कुल अंतिम प्रयास तक लगा रहूँगा। हम लोग यूपी के लिए भी क्लासेस डालेंगे, पुलिस के लिए, लेखपाल के लिए, यूपीएसआई के लिए, पीसीएस के लिए हम लोग रिकॉर्डिंग करेंगे। और मुझे लगता नहीं है कि बहुत ज़्यादा हो हल्ला करने से कोई क्वालिटी मेंटेन कर पाता है। मैं व्यावसायिक बहुत ज़्यादा नहीं हूँ। मेरा उद्देश्य ये है कि अगर आप 2 बच्चे भी पढ़ लेते हैं तो मैं सक्सेसफुल हूँ। चैनल चलेगा नहीं चलेगा, मोनेटाइज होगा क्या नहीं होगा, बहुत ज़्यादा इसकी चिंता मैं नहीं करता। इसीलिए मैं आपसे कभी लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, इसकी बहुत चिंता मुझको नहीं होती है। मेरा सिर्फ एक कंसर्न है कि मैं आपको बेहतर तरीके से पढ़ा सकूं। मेरे पास कुछ रिसोर्सेज का अभाव है, निश्चित रूप से मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, लेकिन ये मुझे लगता नहीं कि बहुत बड़ा इशू है। जो मार्कर है ना, मार्कर, इस मार्कर में दम होना चाहिए आपके। ये मार्कर आपका जो है, इसमें दम होना चाहिए बेटा। और अगर मार्कर में दम है तो टीचर हिट करेगा, वो टीचर आगे बढ़ेगा, 100% बढ़ेगा। ऑफलाइन मोड में 7 घंटे की क्लास होती है, 6 घंटे की क्लास होती है, 8 घंटे पर डे एक बैच को पढ़ाता हूँ, सिर्फ इसलिए कि वहां से ईमानदारी से बच्चे निकल सके और आप लोग आगे बढ़ सकें, आप लोग आगे आ सके। निश्चित रूप से ये मुझे बहुत सेटिस्फाई करता है, संतुष्टि देता है कि हाँ, मैं अपने कर्म के प्रति ईमानदार हूँ, ईमानदार हूँ और ईमानदार आपके साथ में रहूंगा। चलिए आज की हम लोग क्लास शुरू करते हैं। और आज की जो क्लास है ना बच्चों, वो क्लास है क्लॉक पे ही, जो हमारा थर्ड सेक्शन है कि 90 डिग्री का कोण हम कैसे पता करें। 90 डिग्री का कोण कैसे पता करें? जैसे देखिए, अगर ये घड़ी है
अगर हमने मान लिया कि ये एक घड़ी है, तो घड़ी में यहाँ पर 12 होता है, यहाँ पे 6 होता है, यहाँ पे 3 होता है, यहाँ पे 9 होता है, यहाँ 1 होता है, 2 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 8 होता है, 10 होता है और 11 होता है। बच्चों, जो 90 डिग्री का एंगल बनता है, 90 डिग्री के कोण को हम लोग समकोण भी कहते हैं। 90 डिग्री के कोण को हम लोग समकोण भी कहते हैं। समकोण क्या होता है? कोई भी ऐसा जो बिल्कुल लंबवत पड़ता हो किसी क्षैतिज रेखा पे। तो ये देखिए 90 डिग्री का ही कोण है ए बी सी। तो एंगल ए बी सी की जो वैल्यू है वो 90 डिग्री है। इसको हम लोग समकोण कहते हैं। समकोण कब कब बनता है? जैसे कल्पना करिए कि जो छोटी सुई है वो एग्जैक्ट 3 पर है और जो बड़ी सुई है वो एग्जैक्टली 12 पर है। तो ये जो एंगल बन रहा है ना बच्चों, ये कितने डिग्री का बन रहा है? ये 90 डिग्री का बन रहा है। तो 90 डिग्री का जो कोण है उसको हम समकोण कहते हैं। और समकोण घड़ी में बनता कब कब है? तो मैंने आपसे भी जरा ध्यान करना, मैं जब आपको 0 डिग्री पढ़ा रहा था तो मैंने आपसे कहा था कि 0 डिग्री का कोण 1 घंटे में 1 बार बनता है। 0 डिग्री का कोण 1 घंटे में 1 बार बनता है। लेकिन अगर हम 90 डिग्री की बात करें तो 90 डिग्री 1 घंटे में 2 बार बनता है। 90 डिग्री का कोण 1 घंटे में 2 बार बनता है। जैसे मान लीजिए कि एक हम छोटा सा एग्जांपल लें अगर यहाँ से, तो जैसे अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो मान लीजिए कि ये 2 बजे के आसपास जो है कुछ ऐसा होगा और कुछ ऐसा होगा। तो ये 90 डिग्री है। और इसके बाद जो है एक कोण तो ये 90 डिग्री का है और दूसरा है कुछ ऐसा होगा और कुछ ऐसा होगा। तो ये देखिए ये भी 90 डिग्री का कोण बन रहा है। ये दो स्थितियां जो हैं 2 से 3 बजे के बीच में 2 बार 90 डिग्री का कोण बनेगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये सिचुएशन, एक बार ये सिचुएशन होगी और एक बार ये सिचुएशन होगी। 2 बार 90 डिग्री कोण 1 घंटे में बनता है। लेकिन बच्चों, जो एक इंटरेस्टिंग चीज है आपको जो समझना है, कभी भी देखिए मैंने आपसे कहा अभी कि यहां पर जो है 12 घंटे का एक क्लॉक का शेड्यूल होता है। तो 12 घंटे में हर एक घंटे में 2 बार 90 डिग्री का कोण बनता है। 2 बार 90 डिग्री का कोण बनता है। लेकिन एक बात जो समझना है आपको कि जब भी घड़ी में 3 बजता है, जब भी घड़ी में 3 बजता है तो ये कोण केवल एक बार बनेगा। 3 से 4 के बीच में 90 डिग्री का कोण, 90 डिग्री का कोण जो है वो केवल एक बार बनता है। 3 से 4 के बीच में 90 डिग्री का कोण केवल एक बार बनता है। और यही स्थिति होती है जब ये समय होता है 9 से 10 के बीच में। तो 9 से 10 के बीच में भी ये कितनी बार बनेगा? केवल एक बार बनेगा। तो 3 से 4 के बीच में, 3 से 4 के बीच में एक बार और 9 से 10 के बीच में, 9 से 10 के बीच में एक बार। इसका मतलब ये है बच्चों कि अगर हम 12 घंटे की बात करें तो 12 घंटे में 90 डिग्री का कोण, 12 घंटे में 90 डिग्री का कोण जो होगा, 90 डिग्री का कोण 12 घंटे में 90 डिग्री का जो कोण होगा वो 24 बार बनना चाहिए। 24 बार बनना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। 22 बार ही बनता है। क्यों? क्योंकि एक बार तो 3 बजे कम हो गया और एक बार 9 बजे कम हो गया। तो एक बार यहां एक बार यहां, तो 24 बार न बनकर कितनी बार? 22 बार। और इस तरीके से जो 24 घंटे का समय होता है, यानी कि एक पूरे दिन में दिन और रात मिला दिया जाए तो दिन और रात में ये 44 बार जो है ये कोण बनता है 90 डिग्री का। 44 बार कोण बनेगा 90 डिग्री का। तो मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात समझ रहे होंगे। तो आज हम लोग 90 डिग्री के कोण पर चर्चा करेंगे कि 90 डिग्री का कोण कैसे बनता है, उसका प्रोसेसिंग क्या है, उसके प्रोसेस क्या है, कैसे बनते हैं, इस चीज को हम लोग समझते हैं। बच्चों, इसमें कुछ अलग नहीं करना है। सेम पैटर्न पे जो मैंने आपको लास्ट टाइम आपको मैंने जो तरीका समझाया था उसी तरीके पर आपको यहाँ भी काम करना है। सेम प्रोसेस होगा। कैसे प्रोसेस होगा इस बात को देखिए, समझते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा है क्वेश्चन में कि जब भी जो टाइम होता है, जो समय होता है, जो समय गिवन होता है, जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि 3 से 4 के बीच में केवल एक बार 90 डिग्री का कोण बनता है, एक बार। तो बच्चों, एक बार बेस यूनिट ये होगा,
एक बार क्या होगा, बेस यूनिट क्या होगा, 3 होगा। और जो 9 से 10 का टाइम होता है, एक बार बेस यूनिट क्या होगा, ये होगा। एक बार बेस यूनिट ये होगा, बेस यूनिट ये होगा। अब जैसे मान लीजिए, कैसे निकालेंगे, मान लीजिए क्वेश्चन आ गया कि 1 से 2 बजे के बीच में, 1 से 2 बजे के बीच में 90 डिग्री का कोण, 90 डिग्री का कोण कब और कितनी बार बनेगा, कब और कितनी बार बनेगा। बच्चों आप 1 या 2 कोई भी आप समय ले सकते हो। 1 बजे से 2 बजे के बीच में 90 डिग्री का कोण कब और कितनी बार बनेगा। तो ये जो क्वेश्चन है, देखिए अब 1 से 2 के बीच में दिया है, तो यहां छोटा नंबर क्या है, 1। छोटा नंबर क्या है बच्चों, 1 है। तो जो 1 की हम गिनती करेंगे, एक बार हम 3 से करेंगे और एक बार हम 9 से करेंगे, और जितने भी यूनिट का डिफरेंस होगा उसको 60/11 से मल्टीप्लाई करा देंगे। जैसे मेरे कहने का मतलब समझिए, जब 3 से काउंट करेंगे तो कितना यूनिट दूर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो बच्चों 3 से और 1 के बीच में जो दूरी है वो 10 यूनिट की है, तो 60/11 गुणे 10 ये हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा 600/11। काटोगे आप, 11 पच्चे 55, 5 इसको दे देंगे, 11 चौको 44 और 6/11, यानी कि 1 बजकर और 54 सही 6 मिनट पर जो है पहला कोण बनेगा 90 डिग्री का, 90 डिग्री का पहला कोण बनेगा। 1 बजकर 54 मिनट, सॉरी 54 सही 6/11 मिनट पर पहला कोण बनेगा। अब हमने 3 से गणना कर लिया था, अब नहीं 9 से करेंगे, तो दूसरा कोण कब बनेगा, ये तो पहला कोण हो गया। और जब दूसरा निकालेंगे कि 1 से 2 के बीच में दूसरा कोण कब बनेगा, तो अब हम काउंट करेंगे 9 से, तो 1 2 3 4 यूनिट दूर है, तो 60/11 गुणे 4। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 6 चौको 24, 240/11। आप काटोगे इसको तो 11 दूना 22, 11 दूना 22, 2 बचेगा, इसको दे देंगे 20 हो गया, 11 का नाम 11 और 9/11, यानी कि जो दूसरा कोण बन रहा है वो 1 बजकर 21 सही 9/11 मिनट पर जो है वो दूसरा कोण बनेगा 90 डिग्री का, 90 डिग्री का कोण बनेगा। अब बच्चों आपने देखा कि 1 से 2 के बीच में 2 बार 90 डिग्री कोण बनेगा। पहला कोण बनेगा 1 बज के 54 मिनट पे और दूसरा बनेगा 1 बजकर 21 मिनट पर। 1 बज के आप लगभग 22 मिनट कह सकते हो और इसको 54.5 मिनट कर सकते हो। तो ये 2 स्थितियां ऐसी हैं जब 90 डिग्री का कोण बनता है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो चलिए दोबारा 1-2 क्वेश्चन करके देख लेते हैं, 2-3 क्वेश्चन करके देख लेते हैं, तो उससे हमको चीज़ों को समझने में सहूलियत होगी। चलिए आइए देखते हैं कि मैंने आपसे क्या कहा अभी। एक बार फिर से, आपको अगर किसी भी एंगल को निकालना है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो कि आप किस एंगल पर चाहते हो, किस समय पर चाहते हो, या आपको स्वयं प्रैक्टिस करना चाहिए। आप लगातार इसकी प्रैक्टिस करो, ये चीज़ें आपके लिए बहुत टफ नहीं है। अगर एक बार मैनेज करोगे आज चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी। समझने का प्रयास करो, चीज़ें बिल्कुल आसान हो जाएंगी बच्चों। रात का टाइम है तो मैं भी थोड़ा सा सीरियस हो रहा हूँ, दर्द हो रहा है आंखों में, मन में, शरीर में, क्योंकि बहुत ज़्यादा थकान हो गई है। दर्द तो पार्ट है लाइफ का, होता ही है बच्चों, आदमी संघर्ष करता है, बहुत पेन होता है, जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव आते हैं, आदमी सीखता रहता है, सीखता रहता है, चीज़ों को सीखता है, लाइफ टाइम सीखता है, जीवन भर संघर्ष करता है आदमी। हम भी सीख रहे हैं, आप भी सीख रहे हो। और ये जो जुनून है ना, एक पागलपंथी जो है कि मुझे बेहतर करना है एंड आई विल डू इट, डेफिनेटली आई विल डू इट। तो अब सुबह 5 बजे से फिर से क्लास है, सुबह 5 बजे घर से निकल जाना होता है, बट आई विल हैव टू डू इट। मैं डेफिनेटली करूंगा इस चीज़ को, और आप भी करोगे। संघर्ष करते हैं और दोनों सक्सेसफुल होंगे। देखो बच्चा, इसमें जो अगला पॉइंट है हमारा, अगर जैसे मान लो आपने कह दिया कि सर 4 से 5 के बीच में बताइए कि 90 डिग्री कोण कब कब बनेगा। प्रश्न ये है, क्वेश्चन ये है कि 4 बजे से और 5 बजे के बीच में, 4 से 5 बजे के बीच में 90 डिग्री का कोण, 90 डिग्री का कोण कब बनेगा, कब बनेगा। बच्चों जो इसके पहले मैंने वीडियो बनाई थी तो मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मैं थोड़ा तेज पढ़ाता हूँ। यदि आपको भी ऐसा ही लगता है तो यू कैन शेयर योर प्रॉब्लम। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरी स्पीड तेज है तो आप मुझे बोलो, मैं उस चीज़ को इम्प्रूव करूँगा। जहाँ भी आपको थोड़ी भी प्रॉब्लम आती है वीडियो में, साउंड क्लियर नहीं है, लाइट क्लियर नहीं है,
विजिबिलिटी अच्छी नहीं है या कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप बोलो। मैं भी एक लर्नर हूँ, मैं भी सीख रहा हूँ और मैं बहुत कोई टेक्निकल हैंड आदमी नहीं हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है सब चीज़ के बारे में। बस मैं थोड़ा-सा इसको समझता हूँ चीज़ों को, मैं आपको समझा रहा हूँ। तो अगर कहीं पे इन केस प्रॉब्लम आती है कैसी भी वीडियो में, तो आप मुझे बताओ, उसको इम्प्रूव किया जाएगा। तो मैंने भी कहा आपसे 4 के बीच में निकालना है, 4 से 5 के बीच में निकालना है। तो बच्चों आपको पता है कि 2 बार बनेगा। कितनी बार बनेगा? 2 बार बनेगा। तो मैंने आपसे कहा था कि जब जिस समय पर कोण नहीं बनता है उसको बेस नंबर मानते हैं। तो मैंने आपसे कहा था कि 3 और 9 पर केवल 1 बार कोण बनता है। तो बेस इसके 2 होंगे। एक तो बेस क्या हो गया? 3 हो गया और दूसरा बेस क्या हो गया? 9 हो गया। ये भी बेस हो गया। तो जब भी हम निकालेंगे दोनों बार, तो एक बार 3 को बेस मानेंगे, एक बार 9 को बेस मानेंगे। तो बताइए 3 से 4 की जो दूरी है वह कितने यूनिट है? इसमें छोटा नंबर क्या है? 4। जो समय दिया होता है ना, जैसे मैंने कहा कि 4 से 5 के बीच में बताइए, तो हमेशा बेस नंबर से छोटे नंबर तक की गिनती की जाती है। हमेशा बेस नंबर से छोटे नंबर तक की गिनती की जाती है। तो 3 से 4 तक अगर हम जाते हैं तो 1 यूनिट हम जा रहे हैं। कितने यूनिट जा रहे हैं बच्चों? 1 यूनिट जा रहे हैं। तो 1 यूनिट का जो मान होगा तो 60/11 गुणे 1। तो काटोगे तो 11 पचे 55 और यहाँ बचेगा 5/11, यानी कि 4 बजकर के और 5 सही 5/11 मिनट पर बच्चों पहला कोण बनेगा 90 डिग्री का। यानी कि कुछ मामला ऐसा होगा, कुछ ऐसा होगा और कुछ मामला ऐसा होगा। तो ये देखिए ये कोण कितने डिग्री का बच्चों? ये लगभग जो है 90 डिग्री का आपको आभास हो रहा होगा। ये 90 डिग्री का कोण है, ये 90 डिग्री का। उसके बाद हम दूसरा कोण अगर निकालते हैं तो देखिए हमने 3 से काउंट कर लिया है। अब हम 9 से काउंट करेंगे 4 तक। तो 1 2 3 4 5 6 7 यूनिट दूर है, 7 यूनिट। तो 60/11 को हम 7 से गुणा कर देंगे तो 7 छके 42, 420/11 आ जाएगा। काटोगे तो 11 तियां 33, बचेगा 9, 90 हो गया। 11/88 और 2/11 यानी कि 38 सही। यानी कि 4:38 पर 2/11 मिनट पर जो है दूसरा कोण बनेगा। दूसरा कोण बनेगा। बच्चों एक चीज मुझे समझ में आ रही है कि आपको अगर कुछ बच्चों को यहाँ भी समस्या होगी कि ये कैसे मैं काट के लिख रहा हूँ। तो देखो बच्चों मैं कैसे लिख रहा हूँ। ये 420 जो है ना उसको आप 11 से भाग दोगे तो 11 तियां कितना आ गया? 33 आ गया। यहाँ बचेगा 9, जीरो उतार लेंगे। 11/88 तो यहाँ बचेगा 2। जो बच्चों ये होता है ना इसको हम लोग बोलते हैं क्वॉशेंट। इसको हम लोग बोलते हैं भागफल। भागफल जो होता है वो हमेशा ऐसे लिखा जाता है, सही में लिखा जाता है। जो शेषफल होता है उसको हम ऊपर लिखते हैं और जो जिससे हम भाग देते हैं, यानी कि जो जिससे हम भाग देते हैं तो उसको हम नीचे लिखते हैं। तो ये हमारा सही इसका आंसर हुआ। तो 4 बजकर के और 38 मिनट पर जो है हमारी जो होगी ये दूसरा कोण यहाँ पर बनेगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस तरीके के जो है आप बहुत सारे चीज़ों को आप करो, सीखो, अपने आप से चीज़ों को करो और बहुत सारे क्वेश्चंस को लगाओ, है ना? तो आपकी ज़िम्मेदारी होगी कि आप निकालोगे 11 से 12 के बीच में, आप निकालोगे 12 से 1 के बीच में, आप निकालोगे 8 से 9 के बीच में, आप निकालोगे 9 से 10 के बीच में। ये 4 क्वेश्चन जो है आप अपने आप से निकाल के चेक करेंगे और कमेंट में आप मुझे इसका आंसर बताएंगे। मैं ये देखना चाहता हूँ कि कितने बच्चे वीडियोस को कंटिन्यूअसली देख रहे हैं और कितने बच्चे जो है कमेंट में मुझे इसका आंसर बता रहे हैं। मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप मुझे रिप्लाई करते हो तो निश्चित रूप से ये मेरी एनर्जी को बढ़ाएगा, निश्चित रूप से ये मेरी ऊर्जा को बढ़ाएगा। थैंक यू सो मच गाइस। और आगे भी वीडियोस कंटिन्यू रहेंगी। रोज मैं आपको एक वीडियो अपलोड करता रहूँगा। अभी रीजनिंग की क्लासेस चल रही हैं, लेकिन कुछ टाइम में अभी सॉरी मतलब कुछ टाइम का मतलब है कि 1-2 दिन में पॉलिटी की भी क्लासेस शुरू कर दूँगा। कुछ बच्चों ने यूपी स्पेशल की माँग की है, कुछ बच्चों ने हिंदी की डिमांड की है, तो यूपी स्पेशल की भी क्लासेस आप लोग की आएँगी और हिंदी की भी क्लासेस आएँगी। आप विश्वास करो कि आपको बहुत अच्छा कंटेंट, बहुत स्टैंडर्ड लेवल का कंटेंट यही क्लास से आपको डिलीवर किया जाएगा। और मुझे उम्मीद है, मुझे विश्वास है कि आप निश्चित रूप से इससे बेनिफिटेड होंगे। थैंक यू सो मच। अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसको ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि मैं कभी इसको पेड नहीं करूँगा और आपका सहयोग ही जो है हमारे लिए गुरु दक्षिणा होगी। थैंक यू सो मच गाइस, है ना? आई विल कंटिन्यू इट फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स। थैंक यू सो मच। ओके, प्लीज़ ओके, तो सो बाय, टेक केयर। थैंक यू सो मच। गॉड